यही हमारी माइनिंग के ऊपर नजर रखा गया है और उस माइनिंग के लिए सरकार भी इस बात पूरा फोकस की है, केंद्र सरकार की है, लेकिन हम उसको लड़ेंगे और जीतेंगे। आरती स्पंज और जो डिपॉजिट 4 नंबर के जो खनन करने के लिए जो कंपनी के मालिक लोग वहाँ बैठ के ये सोच रहे हैं कि इस चीज का हम हासिल कर करें, इतना आसान नहीं है। हमारे ग्रामीणों को गुमराह कर बिना उनके अनुमति के वहाँ खनन चालू करने की प्रक्रिया शुरू करना, ये कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी संस्कृति, हमारी सभ्यता के सभी के साथ इन शासन प्रशासन की मिलीभगत और उद्योगपतियों की मिलीभगत के कारण ये सब कार्य चल रहा है। डिपॉजिट 4 नंबर को लेकर के और आरती स्पंज को लेकर के कलेक्टर साहब को अवगत करवाने आए थे कि हम लगातार इस पहाड़ को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा आस्था का विषय है। लोगों ने घर घर जाके साइन करवाया, जो कि ग्राम सभा सही तरीके से विधि विधान जो नियम पूर्वक है नहीं हुआ है। लगातार कंपनी इस पर आगे बढ़ते हुए, सड़क निर्माण करते हुए आज वो खनन की ओर आगे बढ़ रही है, जिसको लेके आज हम लोग कलेक्टर महोदय जी के पास पहुंचे थे और इस पर जांच किया जाए कि ग्राम सभा जो हुई है वो फर्जी है या सही है। अगर ये जल जंगल जमीन को डिपॉजिट 4 को अगर हनन करने की कोशिश किए, खनन करने की कोशिश किए, तो यही जो लुप्त आदिवासी है ना, एक समय नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा नक्सली बनने में। मैं खुल के चेतावनी दे रही हूँ सरकार से, हम जान दे देंगे लेकिन वो 4 नंबर डिपॉजिट को कभी भी हनन करने नहीं देंगे। दंतेवाड़ा में प्रस्तावित रायपुर की आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड की आयरन और खनन परियोजना को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आदिवासियों का दावा है कि कंपनी खनन के नाम पर भारी घोटाला कर रही है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो वे नक्सलवाद का रास्ता अख्तियार करेंगे। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। दंतेवाड़ा एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां विकास, संसाधन और आदिवासी अस्मिता की टकराहट खुली राजनीतिक चुनौती में बदलती जा रही है। कुआंकोंडा तहसील के आलनार क्षेत्र में रायपुर की आरती स्पंज एंड पावर लिमिटेड को 31.55 हेक्टेयर वन भूमि 50 वर्षों के लिए आवंटित किए जाने के बाद अब कंपनी पर एक बड़े घोटाले का आरोप लगा है। दंतेवाड़ा के ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप बेहद गंभीर है। उनका कहना है कि कंपनी खनन के नाम पर कागजी खानापूर्ति दिखाकर बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता कर रही है। यह आरोप सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि पूरे खनन तंत्र की विश्वसनीयता पर सवाल है। ग्रामीणों का दावा है कि जमीन पर ना तो पर्याप्त मशीनरी दिखाई देती है और न ही बड़े पैमाने पर उत्खनन के कोई स्पष्ट संकेत, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में भारी मात्रा में आयरन और उत्पादन और परिवहन दर्ज किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर राज्य सरकार और प्रशासन की निगरानी व्यवस्था क्या कर रही थी। यदि धरातल पर खनन गतिविधियां सीमित हैं तो लाखों टन खनिज का रिकॉर्ड कैसे तैयार हो गया। रॉयल्टी और जिला खनिज न्यास निधि यानी डीएमएफ में होने वाले भुगतान का हिसाब किस आधार पर बना। यह मामला उस पुराने आरोप को फिर मजबूत करता है कि बस्तर में खनिज संपदा का बड़ा हिस्सा पारदर्शी प्रक्रिया के बजाय राजनीतिक प्रशासनिक गठजोड़ के जरिए नियंत्रित होता है। आदिवासियों का गुस्सा इसी कारण केवल कंपनी के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था के खिलाफ दिखाई देता है। कलेक्टर ऑफिस आके इसलिए आना पड़ा, बाकी बातें तो हमारे साथियों ने बताया। आरती स्पंज और डिपॉजिट 4 नंबर के लिए आए हैं और ये दोनों जगह का जो खनन होने की बात कर रहे हैं वो फर्जी है। ग्राम सभा तो फर्जी, बार बार हम बोल रहे हैं ग्राम सभा होना चाहिए, पैसा कानून है, उसका कोई कंपनी ने मतलब नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। और आपने एक सवाल पूछा था कि आदिवासी का 2 गुट हुआ। आदिवासी समाज के 2 गुट हो सकते हैं, जनता ने कभी गुट नहीं हुआ है। जनता अभी भी 2 गुट में नहीं है, 1 गुट में है, एकता पे है। और वो जनता जो गंगपुर के पंचायत के हैं, बीजापुर जिला, दंतेवाड़ा जिला, सुकमा जिला, ये सारे की जनता एक ही आवाज और एक ही एकता में है। आज भी लड़ने को तैयार है, आज भी उग्र आंदोलन के तैयार है। ये बहुत जल्दी आजकल में बड़ी उग्र आंदोलन की जाएगी और हम पहाड़ को बचा के रहेंगे, हमारी प्रकृति को बचा के रहेंगे। जो कल जो पता चला ना, अमित शाह जी ने 4 मुख्यमंत्रियों मतलब 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए थे, ये सारा चीजें हैं उस यही हमारी माइनिंग के ऊपर नजर रखा गया है और उस माइनिंग के लिए चारों तरफ से राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। सरकार भी इस बात पूरा फोकस की है, केंद्र सरकार की है, लेकिन हम उसको लड़ेंगे और जीतेंगे। आरती स्पंज और जो डिपॉजिट 4 नंबर के जो खनन करने के लिए जो कंपनी के मालिक लोग वहाँ बैठ के ये सोच रहे हैं कि इस चीज का हम हासिल कर करें, इतना आसान नहीं है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि नक्सली गए तो अब
ये अब कुछ नहीं होगा, आसानी से हासिल कर, ये गलत सोच रख रहे हैं। आज भी हम लड़ेंगे और हम जीत के रहेंगे, और हर तरह से बहुत बड़ा उग्र आंदोलन है। आप लोग ने एक बात और पूछा ना, वहाँ रोड बन रहा है, रोड का विरोध तो कर रहे हैं हमारे साथी। हम जैसे लोग वहां तक इसलिए भी नहीं गए क्योंकि हर बार हम रोडों की बात किए तो क्या बोला, विकास को रोक रहे हैं, विकास को आगे बढ़ने। और रोड बनने के बाद वहाँ खनन की बात आएगी तो हमारे वहां से एक गिट्टी उठाने नहीं देने की पूरा हमारा ताकत लगाएंगे। हमने हमारी पूरी तीनों चारों जिला का मतलब जनता उस पर आक्रोश रैली करेगी बहुत जल्दी, और ये रैली करना बहुत अनिवार्य है। और मैं आप लोग के माध्यम से पूरे मेरे बस्तर वासियों से मेरी अपील है, हमारे पहाड़ को बचाने के लिए चारों तरफ से एक उग्र आंदोलन, बड़ी आंदोलन करके हमको पहाड़ों को बचाएंगे और रोकेंगे। अगर उन पहाड़ रुक गए तो हमारे जल जंगल जमीन रुक गए, हमारे लोगों का आदिवासी की जिंदगी, बस्तरवासी की जिंदगी उसमें सम्मिलित है, और उनके जीवन के लिए हर तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये सिर्फ एक आदिवासी की लड़ाई नहीं है, पूरी बस्तरवासी की लड़ाई है, और पूरे मिल के लड़ेंगे और हम रोक के दिखाएंगे। काफ़ी समय से हम लोगों ने डिपॉजिट 4 और भी जो कंपनियां यहाँ पर नए नए आ रही है उसके विरोध में हम लोग की लड़ाई जारी है। लेकिन उसके बावजूद भी शासन के लोग, प्रशासन के लोग सभी मिलकर हमारे ग्रामीणों को गुमराह कर बिना उनके अनुमति के इन लोगों के द्वारा वहाँ जाकर रोड बनाना और वहाँ खनन चालू करने की प्रक्रिया शुरू करना, ये कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी संस्कृति, हमारी सभ्यता, ये सभी के साथ इन शासन प्रशासन की मिलीभगत और उद्योगपतियों की मिलीभगत के कारण ये सब कार्य चल रहा है, जिससे हमारे लोगों को क्या फायदा होगा, क्या नहीं होगा, ये सारी चीज बिना हमारे आश्वासन दिए या फिर उनसे बात करें या फिर उनको कुछ बताए हुए ये काम चालू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत है। हम पहले भी कर चुके हैं आंदोलन, और जरूरत पड़ेगी तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन हम सारी जनता से मिलकर करेंगे। विवाद का दूसरा पक्ष और भी संवेदनशील है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा की सहमति फर्जी तरीके से तैयार की गई। किसी भी खनन परियोजना के लिए स्थानीय समुदाय की स्वतंत्र और वास्तविक सहमति आवश्यक होती है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि ना तो कोई वास्तविक ग्राम सभा हुई और ना ही पारदर्शी जन सुनवाई। आरोप है कि बाद में घर घर जाकर हस्ताक्षर करवाए गए और उसी को सहमति का आधार बना दिया गया। आज हम लोग डिपॉजिट 4 नंबर को लेकर के और आरती स्पंज को लेकर के कलेक्टर साहब को अवगत करवाने आए थे कि लगातार जनता विरोध के आक्रोश में है, और हमने कई बार विरोध जताते हुए आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हमने जिला प्रशासन को बताने की कोशिश भी की है और एनएमडीसी दोनों को बताने की कोशिश की है कि हम लगातार इस पहाड़ को बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा आस्था का विषय है। और हजारों लाखों सालों से, करोड़ों सालों से जो राजा बंगला जो वहाँ पे स्थापित है, इसको सभी जानते हैं। वहाँ पे कई जो बाघ है, पशु पक्षी है, जो वन्य प्राणी है, जिसकी राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्रीय पशु है, इस तरीके की चीजें राजा बंगला में देखा गया है, पाया गया है, और इस मीडिया के जरिए, फॉरेस्ट के जरिए सारा चीजों को देखा गया। उसके बावजूद जिला प्रशासन इसको संज्ञान में लेते हुए नियम कानून को उल्लंघन करते हुए कर रहा है। तो जिला प्रशासन के सहयोग से हम चाहते हैं कि उसका तुरंत कार्रवाई हो, जांच हो, एक टीम गठित हो और इसकी जांच हो कि डिपॉजिट 4 नंबर जो खनन हो रहा है वो कानूनी प्रक्रिया से विरोध करने के बावजूद और गलत होने के बावजूद चालू किया गया है। देखिए, लगातार 25/4/2023 को जो ग्राम सभा हुआ है उसमें मात्र 10-12 लोगों का साइन है, और 10-12 लोगों का साइन होने के बाद कुछ लोगों ने घर घर जाके साइन करवाया, जो कि ग्राम सभा सही तरीके से विधि विधान जो नियम पूर्वक नहीं हुआ है। हम बार बार कहते हैं, जिला प्रशासन, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान नियम जो है आदिवासियों के लिए बनाया गया है, चाहे वो पेशा हो, ग्राम सभा हो, FRA हो, और आज के डेट में ये सारा नियम बनाने के बाद जिला प्रशासन, पिछली जो सरकार थी, उन्होंने खुद ही सभी गांवों को वन संसाधन का पट्टा दिया गया है। लगातार हमारे द्वारा 4 नंबर डिपॉजिट को लेकर विरोध किया जा रहा है कि 4 नंबर जो डिपॉजिट में जो ग्राम सभा हुई है वो फर्जी है, जिसपे अभी तक का किसी का ध्यान नहीं गया और ना ही उस प्रकार से कार्रवाई हो रही है जैसा होना चाहिए। लगातार कंपनी इस पे आगे बढ़ते हुए, सड़क निर्माण करते हुए आज वो खनन की ओर आगे बढ़ रही है, जिसको लेके आज हम लोग कलेक्टर महोदय जी के पास पहुंचे थे और इस पे जांच के आदेश करने के लिए निवेदन किया है हमने कि इस पे जांच किया जाए कि ग्राम सभा जो हुई है वो फर्जी है या सही है, क्या उसमें सही मायने में सभी लोगों के हस्ताक्षर हैं, सारे ग्रामीणों का समर्थन है या नहीं है।
साथ ही हमने आलनार के लिए भी हमने कलेक्टर महोदय को जांच करने के लिए निवेदन किया है, क्योंकि आलनार में आज के दिनांक में किसी प्रकार से कोई भी खनन कार्य नहीं हो रहा है, लेकिन कंपनी यह दावा कर रही है कि कंपनी वहां पर खनन कर रही है और वहां से वे रेवेन्यू कमा रहे हैं, वो उनका टर्नओवर चल रहा है, सारी चीजें चल रही है। जब कोई खनन वहां कार्य वहां हो ही नहीं रहा है तो वो कंपनी किस हिसाब से वो क्या दावा कर रही है? क्या ये हम मान के चलें कि कंपनी कहीं गलत तरीके से अर्जित हुई राशि या ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इस खदान का उपयोग कर रही है? तो इसलिए हमने कलेक्टर महोदय से आज सारे सरपंचों, सारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम के साथ हमने उनसे आग्रह किया है कि इस पे एक जांच कमेटी बनाई जाए और जांच करके रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अगर ये ऐसा परिस्थिति आती है कि यहाँ से भी हमको संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिलता है तो हम इसको लेके कोर्ट की रास्ता भी अपनाएंगे, हम कोर्ट तक जाएंगे। दंतेवाड़ा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में हर फैसला सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता से जुड़ जाता है। यही कारण है कि आदिवासी नेताओं ने सुनवाई नहीं होने पर नक्सलवाद का रास्ता अख्तियार करने की भी चेतावनी दी। मैं इस कलयुग की सरकार से मैं कहना चाहती हूँ, क्या ये अपना बाप का जमीन है सोच के इन लोग अपना आदिवासी को प्रताड़ित कर रहे हैं क्या? जब से सरकारें बनती है किसी ना किसी तरह से आदिवासी को हनन करने की ही बात करता है। कभी नक्सली की बात करता है, कभी जल जंगल की बात करता है। क्या आदिवासी उसके दुश्मन है? कहाँ कौन सी अमित शाह ने, मोदी जी ने जो कहा है गांव का विकास चाहिए, विकास चाहते हैं, तो कहाँ विकास हो रहा है भाई? किसका विकास हो रहा है? जिला प्रशासन से लेके सभी लोग, हम लोग कई बार उस जन जंगल जमीन की बात किए, बचाने की कोशिश किए, कितना अमल किया गया है? ऐसा फर्जी ग्राम सभा क्यों किया जाता है? क्यों होता है ऐसे फर्जी ग्राम सभा? और कानून के, संविधान के अनुसार अगर इन लोग चलते हैं तो कहाँ है भाई न्याय? कहाँ रहा? क्यों बचाए नहीं जा रहे लोग? जंगल क्यों नहीं बच रहा है? विकास क्यों नहीं रुक रहा है? बड़े उद्योगपति अंडानी अंबानी कहाँ से आ गए लोग? हम तो जानते भी नहीं थे। क्या चाहता है ये सरकार? जो हमें जीवित रखना चाहता है, नहीं चाहता है? हम आज मुट्ठी भर लोग कलेक्टर के पास इसलिए आए, अगर ये जल जंगल जमीन को, हिफाजत 4 को अगर हनन करने की कोशिश किए, खनन करने की कोशिश किए, तो यही जो लुप्त आदिवासी है ना, एक समय नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा नक्सली बनने में। मैं खुल के चेतावनी दे रही हूँ सरकार से, हम जान दे देंगे लेकिन वो 4 नंबर जिसको कभी भी हनन करने नहीं देंगे। सरकार और कंपनी इस परियोजना को रोजगार और विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के अपने दस्तावेज बताते हैं कि पूरी परियोजना से केवल 171 लोगों को रोजगार मिलेगा। सवाल यह है कि क्या 23 गांव के सामाजिक और पर्यावरणीय ढांचे को दांव पर लगाकर इतनी सीमित नौकरियों को विकास कहा जा सकता है? पर्यावरणीय खतरे भी कम नहीं हैं। वास्तविक खनन क्षेत्र के आसपास कई महत्वपूर्ण जल स्रोत मौजूद है। मलिंगर नदी, पल्लदुवेगु, कोरुम नाला और कोयर नदी जैसे जल स्रोत स्थानीय गांवों की जीवन रेखा हैं। खनन गतिविधियों के दौरान निकलने वाली धूल, डंपिंग और रासायनिक बहाव इन जल स्रोतों को प्रदूषित कर सकते हैं। इसका असर केवल पेयजल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खेती, पशुपालन और वन्य जीवन पर भी पड़ेगा। जिस क्षेत्र में 163 से अधिक वनस्पति प्रजातियां और लगभग 90 जीव प्रजातियां दर्ज हैं, वहां बड़े पैमाने पर खनन जैव विविधता के लिए भी खतरा बन सकता है। आज हम लोग कलेक्टर साहब को डिपॉजिट 4 को रोक लगाने के लिए ज्ञापन सौंपने आए थे, जिसमें डिपॉजिट 4 में काम अपना चालू कर दिया NMDC के द्वारा, रोड बनना चालू हो गया। जिसमें बांसी ने तो शायद हो सकता है वो ने काम करने के लिए परमिशन दिया होगा। बाकी मेरा भी पंचायत आता है, ग्राम पंचायत गमावड़ा, जिसमें उसी पहाड़ से लगा हुआ पानी, जारा लोहा का पानी आता है। उसी पानी से हम आज तक हमारे लोग, कई पूर्वज लोग वही पानी से जीवित रहे, उपयोग करते हैं। अभी भी हम लोग त्योहार, प्राकृतिक पूजा पाठ करते हैं, तो हम कंडूम वगैरह उसी से, वही पानी का उपयोग करके हम रह रहे हैं, अभी भी पीते हैं उस पानी का। अगर डिपॉजिट 4 चालू होता है तो पानी पूरा दूषित हो जाएगा, प्राकृतिक दूषित हो जाएगा। हमारे लोग कहाँ जाएंगे उसके बाद? नहीं, हम आज तक का डिपॉजिट 4 के संबंध में मेरे पंचायत में ना पूछताछ हुआ, ना कोई अधिकारी आया, कि ना कोई बैठक किया गया कि डिपॉजिट पर ये जो है गलत कर रहा है, हमारे साथ अन्याय कर, तब कि हम नजदीक होने के बाद प्रशासन अगर हमारी बात नहीं मानता है तो हम वही और विरोध करेंगे और जो होगा वहां तक हम लड़ेंगे। ताजा विवाद के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सरकार आरोपों की निष्पक्ष जांच कराएगी, ग्राम सभा और जन सुनवाई की प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी और यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो कंपनी तथा अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी।
दूसरा सवाल राजनीतिक और सामाजिक है कि क्या सरकार आदिवासियों को केवल विकास में बाधा मानने के बजाय उन्हें साझेदार के रूप में स्वीकार करेगी। बस्तर पहले ही हिंसा और अस्थिरता की बड़ी कीमत चुका है। अब जरूरत इस बात की है कि विकास के नाम पर वही गलतियां दोहराने के बजाय सरकार पारदर्शिता, सहमति और न्याय को प्राथमिकता दे, क्योंकि जिन पहाड़ों और जंगलों को सरकार संसाधन मान रही है, आदिवासी समाज उन्हें अपनी पहचान मानता है और पहचान की लड़ाई हमेशा सबसे तीखी होती है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। नमस्कार।